brought to you by Candid. कैंडिड डस्टिंग पाउडर, 4 स्किन प्रॉब्लम्स का एक एक्सपर्ट सोल्यूशन। कैंडिड डस्टिंग पाउडर, हटा खुजली, लगा कैंडिड। सुपरस्टार रजनीकांत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाकर मीडिया को 2 सफाई दी है। पहली सफाई ये कि नए नवेले सीएम थलपति विजय से उनको कोई भी समस्या नहीं है, और दूसरी सफाई ये कि स्टालिन उनके 3 दशक पुराने दोस्त हैं। चुनाव के बाद उनसे की गई मुलाकात का कोई राजनीतिक मतलब ना निकाला जाए। स्टालिन से उनकी मुलाकात व्यक्तिगत थी। तमिलनाडु इलेक्शन रिजल्ट्स के बाद रजनीकांत पूर्व सीएम स्टालिन से मिलने गए थे। ऐसी खबरें आ रही थी कि विजय को सत्ता में आने से रोकने के लिए डीएमके और एआईडीएमके ने हाथ मिलाने की कोशिश की थी। अफवाहें उड़ने लगी थी कि रजनीकांत पर्दे के पीछे इस कोशिश में शामिल थे, क्योंकि चुनाव नतीजों में किसी भी एक पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला था। एक्टर ने इस बात पर सफाई दी कि स्टालिन से उनकी मुलाकात राजनीतिक नहीं बल्कि व्यक्तिगत थी। उन्होंने कहा, ये सही है कि मैं चुनाव नतीजों के बाद पूर्व सीएम स्टालिन से मिलने गया था, लेकिन मैं राजनीति के लिए इस हद तक गिरने वाला नीच व्यक्ति नहीं हूं। स्टालिन पिछले 30 साल से मेरे दोस्त हैं। हमारी दोस्ती राजनीति से परे है। इन अटकलों से मुझे बहुत दुख पहुंचा है। उन्होंने कहा, मैंने विजय की जीत के बाद उन्हें पूरे दिल से बधाई दी थी। जब ऐसी बातें की जाती हैं कि विजय से मुझे समस्या है, तो याद रखिएगा कि मैं पॉलिटिक्स में नहीं हूं। मैं उन्हें उस नजरिए से देखने के लिए राजनीति में नहीं हूं। उन्होंने आगे कहा, मेरे और विजय के बीच उम्र का एक बड़ा फासला है, लगभग 25 साल का फासला। मैंने उन्हें उनके शुरुआती दिनों से देखा है। भला मुझे उनके मुख्यमंत्री बनने से क्या समस्या हो सकती है? विजय ने जो हासिल किया वो बहुत बड़ा है। इस उम्र में तमिलनाडु की 2 पुरानी बड़ी पार्टियों और केंद्र में बैठी बीजेपी जैसी मजबूत ताकतों के सामने विजय ने अकेले अपने दम पर इतनी बड़ी जीत हासिल की है। मैं उनके खिलाफ नहीं हूं और ना ही परेशान हूं, ऐसा एक्टर ने सफाई दी है। मैं तो उनके लिए केवल उत्साहित और खुश हूं। उन्होंने कहा कि राजनीति और सरकार चलाना कोई आसान काम नहीं है, ये एक बड़ी जिम्मेदारी है। इसलिए जनता को नए मुख्यमंत्री विजय को काम साबित करने के लिए कम से कम 2 साल का समय जरूर देना चाहिए। जब रजनीकांत से विजय के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि पहले कभी किसी मुख्यमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में मैं शामिल नहीं हुआ हूं, मैंने हिस्सा नहीं लिया है। उन्होंने विजय के लिए यह भी कहा कि आपसे लोगों को बहुत बड़ी उम्मीदें हैं, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। एमजीआर से लेकर करुणानिधि, जयललिता, विजयकांत, अब सी जोसेफ विजय तक तमिल सिनेमा से कई एक्टर्स ने पॉलिटिक्स में एंट्री की। इस पूरे सिलसिले में सिर्फ रजनीकांत ही एक ऐसे हैं जिनकी पॉलिटिकल एंट्री के कयास लगते रहे हैं, लेकिन साल 2020 के अंत में उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर हमेशा के लिए इस रेस से खुद को अलग कर लिया था, और उसके बाद से तमाम कयास लगते रहते हैं, और ये सफाई एक्टर की तरफ से आई है जो हमने आपको बताया है। इस पूरे विवाद पर आपकी जो राय है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम प्रगति है, देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।